साल 2016 में आई मराठी फिल्म सैराट में ऑनर किलिंग के मुद्दे को बहुत बारीकी से दिखाया गया। फिल्म की सफलता ने फिल्ममेकर करण जौहर को ध्यान खींचा और उन्होंने साल 2018 में उसकी हिंदी रीमेक धड़क बनाई। इस फिल्म से श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया गया था। अब करीब 7 साल के अंतराल के बाद इस फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म धड़क 2 आई है। यह तमिल फिल्म परियेरू पेरुमल की रीमेक है। इसमें भी जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, आरक्षण, अंग्रेजी न बोल पाना जैसे कई मुद्दे हैं, लेकिन संवेदनाएं नहीं उमड़ती। आप तुमसे जुड़ाव नहीं महसूस करते। कहानी भोपाल में सेट है। वकील बनने की ख्वाहिश रखने वाले निम्न जाति के नीलेश आनी की सिद्धांत चतुर्वेदी को आरक्षण के आधार पर लॉ कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अंग्रेजी में कमजोर नीलेश की मदद उसकी सहपाठी विधि आनी की तृप्ति डिमरी करती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विधि जात पात में यकीन नहीं रखती है। उसकी क्लास में विधि का चचेरा भाई रोनी आनी की साध बिलग्रामी भी पढ़ता है। उसे दोनों की नजदीकियां पसंद नहीं। विधि अपनी बहन की शादी में नीलेश को बुलाती है। वहां पर रोनी और उसके दोस्त उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करते हैं। विधि के पिता भी नीलेश से अपनी बेटी से दूर रहने को कहते हैं। कॉलेज में रोनी और नीलेश की तकरार कई बार होती है। रोनी उसे मारने की सुपारी देती है। शंकर आनी की सौरभ सचदेवा बहुत बड़े एक्टर्स को देता है। नीलेश मरने और लड़ने में किसे चुनेगा, कहानी इस संबंध में है। फिल्म की शुरुआत में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन का कथन है कि जब अन्याय कानून बन जाता है तो प्रतिरोधक कर्तव्य बन जाता है। राहुल बडलेवेलकर और साजिया इकबाल द्वारा रूपांतरित तमिल कहानी पटकथा और संवाद की कहानी का आधार यही है। हालांकि साजिया इकबाल निर्देशित यह फिल्म टुकड़े टुकड़े में प्रभाव छोड़ पाती है। मध्यांतर से पहले कहानी जातिवाद के मुद्दे और प्रेम कहानी को स्थापित में काफी समय लेती है। वह काफी खींचती हुई लगती है। नीलेश और विधि की प्रेम कहानी भी दिलचस्प नहीं बनी है। कहानी लॉ कॉलेज में सेट है, लेकिन कानून के छात्रों के बीच तार्किक बहस नहीं होती, बल्कि उसके साथ होने वाले भेदभाव पर कानूनी की भाषा में कोई बात नहीं होती। सामाजिक की सफाई करने वाले शंकर का पात्र भी अधकच्चा है। वह क्या निम्न जाति के लोगों को मारता है, उसकी वजह स्पष्ट नहीं है। अपने वर्ग की आवाज उठाने वाले छात्र नेता शेखर आनी की प्रियंक तिवारी की आत्महत्या का प्रसंग बेहद कमजोर है। वर्तमान में जब इंटरनेट मीडिया पर बीच आसानी से वायरल होती है, वहां पर जात पात और अन्याय के खिलाफ कोई आवाज मुकर क्यों नहीं होती है, इन्हें बूझ पाना मुश्किल है। अंत को सुखद बनाने की कोशिश सहज नहीं लगती। कुछ संवाद जरूरी चुटकुले बनते हैं, जैसे नीलेश कहता है कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना, तो प्रिंसिपल कहता है यह तो केजरीवाल ने भी कहा था। कोर्ट को अंग्रेजी और हिंदी में क्यों बांट रखा है। एडिटर ओमकार उत्तम सतपाल चुस्त एडिटिंग से फिल्म की अवधि को करीब 20 मिनट कम कर सकते थे, लेकिन रोचक कोहली, तनिष्क बागची, जावेद मोहसिन का गीत संगीत भी साधारण है। वह भाव के आवेग को गति नहीं प्रदान करता। बहरहाल निम्न वर्ग के छात्र की भूमिका में सिद्धांत चतुर्वेदी का काम सराहनीय है। नीलेश की मासूमियत जात पात के दंश की भीषणता को
समुचित तरीके से दर्शाते हैं। विधि की भूमिका में तृप्ति अपने पात्र के साथ न्याय करती है। प्रिंसिपल की भूमिका में जाकिर हुसैन, नीलेश के पिता की भूमिका में विपिन शर्मा चंद दृश्यों में प्रभावित करते हैं। मंजरी पुपाला के पात्र को समुचित तरीके से विकसित नहीं किया गया है। अधकच्चे पात्र के बावजूद प्रियंका तिवारी अपने अभिनय से उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। साद बिलग्रामी अपने पात्र में जचे हैं। फिल्म का मुद्दा संवेदनशील है पर धड़कने बढ़ा नहीं पाता है।